पॉलिटिकल बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे और ऐसी आपको सिर्फ एक ही लाइन में कहते हैं, कोई संशय होता तो हम यहाँ पर बैठे नहीं होते, बात करते। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, जिस प्रकार से जीतन राम मांझी गुस्से में थे, उनके चेहरे से उनकी जो नाराजगी थी साफ झलक रही थी। 2 मंत्री पद की वो मांग कर रहे थे, पर जब संतोष सुमन से इस बारे में पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि मुझे कोई नाराजगी नहीं है, मैं अपने विभाग से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। उन्होंने कहा है कि आपको बताते चले कि मुझे जो भी विभाग सौंपा गया है मैं उसका काम ईमानदारी से करूंगा और मैं अपने विभाग से संतुष्ट हूँ, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। अगर मुझे नाराजगी होती तो ना आप होते ना हम यहाँ होते, ऐसा कहना है जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का। उन्होंने मीडिया से कहा है, क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन, आप सुने। क्या कुछ करना है? देखिए, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप करूंगा। ये विभाग मुझे मिला है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, इसमें अपार संभावनाएं हैं। आज का जो युग है, आज देख रहे हैं कि आप सब भी सोशल मीडिया है, कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक बिहार को एक हब बनाने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारे इन्वेस्टर को यहाँ पर बुलाया जाएगा। हम समझते हैं इसमें अपार संभावनाएं हैं, जहाँ पर हम जॉब्स भी दे सकते हैं, लोगों की सहूलियत दे सकते हैं। तो अभी तो हमने आज हम आए हैं और अब देखते हैं यहाँ पर क्या प्रावधान है, कितने बजटरी प्रावधान है। सब बात को करने के बाद हम एक कंक्लूजन पहुँच के फिर आपको बताएं। तो बाहर की बात है, पॉलिटिकल बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे और ऐसी आपको सिर्फ एक ही लाइन में कहते हैं, कोई संशय होता तो हम यहाँ पर बैठे नहीं होते, बात खत्म। सब कुछ ठीक हो गया है? ठीक है, तभी तो यहाँ पर हैं। अब कोई नाराजगी नहीं है? अब ये सब बात नाराजगी रहती तो हम आप नहीं यहाँ रहते हैं, ना हम यहाँ रहते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी से कल मुलाकात हुई, नाराजगी दूर हो गई क्या? अरे मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, उनका आशीर्वाद लेने गए थे। हम निश्चित तौर पर जब हम लोग को एक पद मिला, हमें एक विभाग मिला, तो एक कटसी होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के मुखिया होते हैं और उनके पास जा कर के उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन लेना है, इसलिए हम गए थे। बाकी अब कोई ऐसी बात तो थी नहीं। जो मंत्रालय आपको मिला उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्टि तो होना ही है, हर मंत्रालय का अपना अपना महत्व होता है, हर की खूबसूरती होती है, हर जनहित के लिए काम किया जाता है। कोई मंत्रालय किसी एक व्यक्ति को एक ही मंत्रालय मिलेगा और हर मंत्रालय हर कोई को नहीं मिल सकता, लेकिन जहां आपको जो दायित्व मिला है उसका आप कैसे निर्वहन करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति से कोई चीज़ जाना जाता है, अगर आपके अंदर क्षमता है तो हर मंत्रालय में आप काम कर सकते हैं, हर मंत्रालय में संभावना होती है। तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं है हमारी, हम पूरा काम करेंगे, पूरी क्षमता के अनुसार करेंगे, सबके सहयोग से करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि जो विभाग हमको मिलता रहा है वही हमारे बेटे को नहीं मिल रहा है, और विभाग क्यों नहीं दिया जा रहा है हम लोग को? देखिए, उनकी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी जो समझ में आती है, उन्होंने बात कही है कि जो विभाग का दायित्व पहले दी जा चुकी है उसको अगर हम अच्छा से काम किए हैं तो हम दूसरे विभाग में भी काम कर सकते हैं। उनका अपनी बात है, उस बात को ज़्यादा उनसे ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे लिए इतना ही है कि आज हमारे लिए एक नया दिन है, इस दिन का शुरुआत हम अच्छे से करना चाहिए। दिल्ली जाने वाले हैं, गृह मंत्री और अमित शाह से भी मुलाकात होगी। अरे तो औपचारिकता है, अगर हम दिल्ली जाना चाहते हैं, अगर समय मिलेगा उनसे मिलेंगे तो एक औपचारिकता है, क्योंकि हमारे गठबंधन के नेता हैं और उनसे तो मिलना ही चाहिए हम लोगों को, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, क्या होगा उसमें? 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में क्या होगा? जो सरकार हमारी है और हमारी सरकार को कोई हटाने डिगाने नहीं जा रहा है, उनके पास संख्या ही नहीं है, वो तो खुद डर के भागे हुए हैं। उनके विधायक सब इधर आना चाहते हैं तो हैदराबाद घुमा रहे हैं, रिजॉर्ट का कल्चर शुरू हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या किनके पास बहुमत है। हमारे पास बहुमत 128 है और उससे कहीं ज़्यादा बहुमत से हमारी सरकार बचेगी। अविश्वास प्रस्ताव जो आया है उनका, वो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगी। राज्यसभा में आप लोग किसका समर्थन करेंगे राज्यसभा चुनाव? तो ये सब तो बात अजीब सा बात है, जो हम एनडीए में है तो किसका समर्थन आप चाहते हैं, बता दीजिए आप। सर, सम्राट चौधरी ने कहा था कि 2 पार्टियों से ही सरकार है, बात करके। मैं नहीं जानता हूं कि क्या उन्होंने बोला था, जहां तक मेरी बात है ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। और हम लोग के बीच में हम लोग कल भी मिले हैं उनसे, सबके मिल के सबके सहयोग से सरकार चल रही है। हर व्यक्ति का अपना अपना, हर पार्टी का अपना अपना महत्व होता है और काम करता है, और ऐसी बात उन्होंने नहीं बोली है। उसके बाद भी उन्होंने कुछ बात बोली थी जिसकी बात को अब नहीं दोहरा रहे हैं।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।